नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आपको ध्यान होगा वो रूसी महिला का केस जो कर्नाटक के जंगलों में रह रही थी। 9 जुलाई की बात है। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी और वहां पर गोकर्ण के जंगल में पुलिस की टीम को एक रूसी महिला मिली जो अपने 2 बच्चों के साथ एक गुफा में रह रही थी। पुलिस ने महिला को वहां से रेस्क्यू किया और उसके बाद 2 बड़े दावे किए गए। पहला दावा, महिला नीना कुटीना रूस की रहने वाली है और 9 साल पहले ही उसका वीजा खत्म हो चुका है और तब से वो भारत में अवैध तरीके से रह रही थी। दूसरा दावा पुलिस ने यह किया था कि महिला का जो पति है वो इजरायली बिजनेसमैन है। हालांकि कुटीना इन सभी दावों को गलत बताती हैं। आज आपको इस केस में और डिटेल में देने जा रही हूँ, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल नीना कुटीना कहाँ पर है, उसके बच्चे कहाँ पर है, वो क्या कर रही है, ये सब आपको मैं बताऊंगी। देखिए, नीना कुटीना जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइनर रही हैं। पिछले 15 सालों से वो दुनिया के करीब 20 देश घूम चुकी हैं। नीना के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा दीमा 20 साल का था और रूस में ही रह रहा था। सितंबर 2024 में रूस में उसकी मौत हो गई। कुटीना बाकी बच्चों के साथ कर्नाटक के जंगलों में रह रही थी। इनमें नीना की 2 बेटियां और एक 11 साल का बेटा है। वहां से जब नीना कुटीना को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद से कुटीना और उनकी दोनों बेटियों को तुमकुर की डिब्बूर कॉलोनी में विमेन फॉरेन नेशनल डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बेंगलुरु से ये डिटेंशन सेंटर करीब 80 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो नीना का 11 साल का बेटा है, उसे गोवा के एक चाइल्ड होम में रखा गया। डिटेंशन सेंटर में होने के बाद से नीना और उसकी बेटियां काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना यह है कि पहले हम जंगल में प्रकृति के बीच रह रहे थे, हम काफ़ी खुश थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें विटामिन की कमी हो रही है। बच्चियाँ बार बार बीमार पड़ रही हैं, बेटे को अलग रखा गया है, हम उससे मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो मेरे बिना वो नहीं रह सकता। मैंने सेंटर के अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नीना का कहना है कि फ़ोन भी ले लिया गया। बेटे की याद में मैं सो नहीं पा रही, हर समय रोती रहती हूँ। जंगल में हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, यहाँ आकर हम सिर्फ दुखी हैं, हम सिर्फ परेशान हैं। हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमें एक मौका दिया जाए, हम अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेंगे। नीना का यह भी कहना है कि हमें जब इस सेंटर पर लाया गया था तब वादा किया था कि बेटे को हमारे पास ही रखा जाएगा। हमसे ये भी कहा गया था कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमें कैद हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं। ना हमें हमारा बेटा मिला, ना हम आज़ाद हुए। नीना कुटीना का यह भी कहना है कि उन्हें रूस छोड़े 15 साल हो चुके हैं और तब से वो अलग अलग देशों में घूम रही हैं। अपने परिवार के बारे में नीना ने बताया कि मेरा परिवार रूस में रहता है, मेरे सभी बच्चे अलग अलग देशों में पैदा हुए हैं। सबसे छोटी बेटी एमा इंडिया में हुई, वो भारत को ही अपना घर समझती है, वो 4 साल की अब हो चुकी है। और बड़ी बेटी प्रेमा साई 6 साल की है, जबकि बेटा लुचेजर 11 साल का हो चुका है। सबसे बड़ा बेटा दीमा रूस में पैदा हुआ था। 20 साल की उम्र में उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, लेकिन पिछले साल सितंबर में उसकी मौत हो गई। हमने उसकी अस्थियां अपने साथ ही एक बैग में रखी थी। पुलिस ने हमें वो अब तक नहीं सौंपी हैं। मेरे लिए वो बहुत कीमती हैं। मैं कई बार उसके बारे में पूछ चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला है। नीना के हिसाब से वो पहली बार 2017 में भारत आई थी बिजनेस वीज़ा पर। तब वो अपने 3 साल के बेटे लुचेजर के साथ अकेले थी। करीब 9 महीने गोवा के आसपास वो जंगलों में रही और उसने बताया कि हम दोनों यहाँ की ज़िंदगी में ढल चुके थे। करीब 9 महीने के बाद नवंबर 2017 में हमने जंगल छोड़ा। हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे थे, इसलिए हमें रूस लौटना था। लेकिन फिर यहाँ से लौटने के बाद हम नेपाल, यूक्रेन और कोस्टारिका घूमे। 2019 में फिर से भारत लौटे, 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा लेकर वो इंडिया आए ताकि लंबे समय तक यहाँ पर रह सकें। इस दौरान उसकी सबसे छोटी बेटी एमा हुई, जिसके बाद हमने कर्नाटक में गोकर्ण के जंगल में अपना घर बनाया। और इस बार नीना का कहना है कि वो जंगल में अपने 3 बच्चों के साथ पहुंची। तब उसकी छोटी बेटी एमा 3 महीने की थी। इस बीच कोविड का दौर शुरू हो चुका था। ऐसे में कहीं आना जाना मुश्किल था। कोविड गाइडलाइंस में रियायतों के बाद हम डॉक्यूमेंट रिन्यू कराने में लग गए, लेकिन इससे पहले बड़े बेटे की मौत हो गई और इसी समय हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया और यूक्रेन के रूसी दूतावास से 5 साल के लिए जारी विदेशी पासपोर्ट भी। अब इन सभी वजहों से हम भारत से बाहर जा ही नहीं सके, लिहाजा हम जंगल में रहने लगे और अभी हमारा वीज़ा एक्सपायर हुए 9 महीने ही बीते थे।
ये कहना है नीना कुटीना का कि हमने कभी जंगल में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम खुशी से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन पुलिस आई, हमें अपने साथ लेकर चली गई। नीना कुटीना का अब ये कहना है कि हम तो फाइन भरने के लिए भी तैयार हैं, हम रूस लौटने के लिए अपनी टिकट खुद बुक करा लेंगे, हम करा सकते हैं, और इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि हमें यहाँ से जल्द रिहा कर दिया जाए, हमें मेरे बेटे से मुझे मिलने दिया जाए, हम उसे बहुत याद कर रहे हैं। ये सब कुछ नीना कुटीना की तरफ से कहा गया है। फिलहाल डिटेंशन सेंटर में ही नीना कुटीना है। बड़ा बेटा आपको मैंने बताया कि वो अलग जगह पर है, लेकिन नीना अपनी दोनों बेटियों के साथ डिटेंशन सेंटर में रह रही है। अब सरकार से कह रही है, भारत सरकार से नीना, कि उसे रिहा किया जाए, उसे आज़ाद किया जाए। वो रूस जाने के लिए भी अपनी टिकट बुक करा लेगी और फाइन भरने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसे यहाँ से आज़ाद किया जाए, वो डिटेंशन सेंटर में नहीं रहना चाहती। इस पूरे केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।